नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। जब कोई बेटी अपने माता पिता की स्मृतियों को जीवित रखने में पूरी शिद्दत से लग जाए, तो वो भी साहित्य साधना के माध्यम से, तो फिर कोई भी बाधा उसको अपने प्रयासों को सफल करने से रोक नहीं सकती। यही देखने में आया 29 दिसंबर 2024 को नेहरू नगर नई दिल्ली PGDAV सान्ध्य महाविद्यालय में आयोजित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था देवशील मेमोरियल के 5वें वार्षिक महोत्सव में बड़े ही अनुशासनिक और समयबद्ध तरीके से संपन्न इस समारोह की अध्यक्षता की दार्शनिक वरिष्ठ साहित्यकार रास दादा रास ने, जबकि मुख्य अतिथि रहे पूर्व उप महानिदेशक प्रसार भारती एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने। जानी मानी शायरा सोनिया सोनमक्स ने बड़े ही बेहद अंदाज में मंच का संचालन कर कार्यक्रम में चार चांद लगाए। संस्था की संस्थापिका सह राष्ट्रीय अध्यक्षा रश्मि अभय की व्यवस्था और संयोजन इतना शानदार था कि देश के कोने कोने से नामचीन साहित्यकारों ने बहुतायत में कार्यक्रम में शिरकत की। यहाँ तक कि हाल में जापान और USA से पधारे कुछ साहित्यकार भी समारोह में उपस्थित रहे और सही समय पर प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम नियत समय से संध्या 5 बजे समाप्त हुआ। कार्यक्रम 2 सत्रों में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र गुरुग्राम की वरिष्ठ कवित्री वीणा अग्रवाल की सरस्वती वंदना और छत्तीसगढ़ से आई नृत्यांगना कवित्री अर्चना जैन की गणेश वंदना से आरंभ होकर लगभग 50 कवियों ने काव्य पाठ तक चला। दूसरे सत्र में अर्चना जैन के काव्य संग्रह संजीवनी के विमोचन एवं सभी उपस्थित कवियों और चुनिंदा साहित्यिक सामाजिक संस्था के समापन के साथ संपन्न हुआ। समारोह की सबसे प्रमुख विशेषता कवियों द्वारा प्रस्तुत विविध विषयों पर प्रस्तुत रचनाएं तथा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों सहित सभी कवियों का अंत तक कार्यक्रम में बना रहना रहा। समारोह में देश के जाने माने कवि कवित्री यथा डॉक्टर ममता किरण, प्रेम बिहारी मिश्र, डॉक्टर जयसिंह आर्य, डॉक्टर सविता चड्ढा, डॉक्टर गुरविंदर बांगा, डॉक्टर अजय अनुराग, डॉक्टर रूपा सिंह, भूवत शर्मा, राजपाल यादव, रश्मि अभय, सोनिया अक्स, वीणा अग्रवाल, डॉक्टर स्वीट एंजल, अशोक गुप्ता, मनोज कुमार मनोज, सुसरत पंथ जर्रा, विवेक कविश्वर, ब्रह्मदेव शर्मा, कुसुम सिंह अविचल, संजीव कुमार, वंदना कुमार रायजादा, लोकेश चौधरी, क्रांतिनी रश्मि ममगई, मोनिका शर्मा, कुमार पंकजेश, हेमेंदु कमल, संजय जैन, राजरानी भल्ला, अंजू पात्रा, राम सिंह शर्मा, नीरज मनचंदा, पूनम मनचंदा, अर्चना जैन, पूजा श्रीवास्तव, मुकेश कुमार सिन्हा, पूनम सागर, सुनीता शारदा, निवेदिता झा, ओम प्रकाश प्रजापति, महेश वर्मा, कुसुम सिंह लाइना, अहलावत, कविता मल्होत्रा, स्तुति झा आदि ने प्रस्तुतियां दी। सभी ने इस सफल वार्षिक उत्सव आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, ये वार्षिक उत्सव आपको कैसा लगा, हमें इस वीडियो में आपके कमेंट्स बॉक्स चाहिए और जो साथी इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं वे भी इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें। नमस्कार। आज हम DAV कॉलेज में हैं। देवशील मेमोरियल का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत शानदार कार्यक्रम है और रश्मि जी पिछले 5 साल से इसको लगातार चला रही हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम, इसके लिए मैं रश्मि जी को बधाई देना चाहूँगा। हार्दिक बधाई, शुक्रिया। ये देवशील मेमोरियल का 5वां वार्षिकोत्सव है और इसका नाम देवशील परम पापा के नाम और माँ के नाम को जोड़कर देवेंद्र का देव और सुशीला का सिर लेकर, और क्योंकि मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा साहित्य में अभिरुचि थी और कुछ अधूरे काम थे, उन लोगों का सपना था, तो मुझे लगा कि मेरी इससे बेहतर श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती है माँ बाप के लिए। मैं उन लोगों का कुछ कर्ज तो नहीं उतार सकती, लेकिन जो भी बन पाता है मैं करने की कोशिश करती हूँ, उनके नाम को रोशन करने की कोशिश करती हूँ। यही मेरी श्रद्धांजलि है। आज देवशील मेमोरियल जो कार्यक्रम कर रहा है, मैं इसमें आकर बहुत खुश हूँ। माता पिता के लिए कोई आयोजन करना बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। माता पिता के हम लोग सदैव ऋणी रहते हैं और मैं रश्मि अभय जी के लिए बहुत ही अच्छा सोच रही हूँ कि उन्होंने अपने माता पिता के लिए ये संस्था शुरू की, हिंदी के लिए भी काम किया, हम सबको बुलाया, आमंत्रित किया, सम्मानित भी होने जा रहे हैं हम सब लोग, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ऐसे बहुत दर्जनों या पता नहीं पुरुषों को जानता हूँ जिन्होंने अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए ये अवधारणा भी गलत है कि पुरुष करते हैं या नहीं, बल्कि उल्टा ही है। मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानता हूँ जो अपने माता पिता के लिए बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं बाकायदा। अभी 10 दिन पहले भी एक ऐसे ही आयोजन में किया था। 3 बेटियाँ शांति अग्रवाल जी थीं जो बहुत वरिष्ठ कवित्री थीं,
उनकी तीनों बेटियां मिल कर के एक बहुत सारे तरह तरह के प्रतियोगिताएं और आयोजन कर रही हैं। खैर, तो ये रश्मि जी ने जो माता पिता की स्मृति में आयोजन पटल बनाया है, फिर उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत तरह की गतिविधियां हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है बहुत। और ऐसे लोगों की वजह से ही समाज चलता है, साहित्य चलता है, बहुत सारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो चलती हैं, तो साधुवाद की पात्र हैं। और फिर कोशिश इन्होंने ये भी की है ना कि जितनी नई प्रतिभाएं उनको सामने लाया जाए, और अलग अलग तरह के आयोजन, फिर वो उसमें ये सब कवि सम्मेलन मुशायरों के अलावा बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे साक्षात्कार। तो भारत इतना विराट देश है, और हिंदी जिसको 70-80 करोड़ लोग वैसे समझने वाले तो 100 करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन लिखने पढ़ने वाले तो 70-80 करोड़ तो होंगे। तो उस हिंदी के लिए तो जितने लोग मिल के काम करें वो थोड़ा ही पड़ेगा। तो देवशील मेमोरियल जो पटल है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत खुशी इसलिए है कि 5 वर्ष पूरे हुए हैं, क्योंकि मैंने 1.5 साल इस देवशील मेमोरियल पे एक कार्यक्रम किया हर सप्ताह कविता के ख़जाने से, जिसमें मैं अपनी एक लाइन नहीं सुनाता था, जिसमें दुनिया भर की कविताएं, दुनिया भर की भाषाओं की कविताएं, तरह तरह के उसमें सेगमेंट थे। तो वो और बहुत कामयाब रहा। फिर मुझे स्वयं विवशताओं की वजह से बंद करना पड़ा। तो बहुत तरह के अनूठे आयोजन भी देवशील मेमोरियल पटल पे हुए हैं, और मैं सबसे बड़ी बात वही है कि ये निरंतरता बनी रहे, ये पटल इसी तरह चलता रहे, और देश भर के और देश के बाहर के जो रचनाकार हैं वो इस पटल से जुड़े रहें, जुड़ते रहें, और ये पटल आगे से आगे बढ़ता रहे, और रश्मि जी अपने माता पिता की स्मृतियों को इसी तरह अक्षुण्ण बनाए रखें। मैं रमा शर्मा जापान से स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए मैं रुकी, क्योंकि पिछले वर्ष मैं रश्मि जी को कहकर नहीं आ पाई थी, पर इस वर्ष मेरे को था कि मेरे को ज़रूर जाना है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम है जो देवशील मेमोरियल की संस्था बनाकर ये रश्मि जी कर रहे हैं। आज के बच्चों को इस तरह की ज़रूरत है, जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं उनको ख़त्म करना है। वो ख़त्म तभी होंगे जब हम अपने माता पिता का हम बताएंगे, तभी आज की पीढ़ी जो है वो उसको अनुसरण करेगी, नहीं तो ये तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। इसका ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए रश्मि जी को साधुवाद देती हूँ, जो वो करके आज की पीढ़ी को एक नया संदेश दे रही हैं कि माता पिता के लिए उनकी दुनिया से उनके होते हुए तो उनकी सेवा करनी है, उनकी दुनिया से जाने के बाद भी उनका नाम रोशन करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।